भगवान श्री राम जब रावण को सेना सहित पराजित करके सीता जी को लेकर वापस अयोध्या पहुंचे, जहां उनके लौटने की खुशी में एक बड़े भोज का आयोजन हुआ। वानर सेना के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया, लेकिन वे सभी आखिर थे तो जंगल में रहने वाले वानर ही ना। उन्हें सामान्य सामाजिक नियमों की पहचान नहीं थी। इसलिए वानरराज सुग्रीव जी ने उन सबको खूब समझाया। उन्होंने कहा, देखो यहाँ हम मेहमान हैं और अयोध्या के लोग हमारे मेजबान हैं। तुम सब यहाँ खूब अच्छी तरह शिष्टाचार के साथ पेश आना, जिससे कि हम वानर जाति वालों को लोग शिष्टाचार विहीन न समझें। इस बात का विशेष ध्यान रखना। सभी वानरों ने अपने राजा की बात मानी और अपने समाज का मान रखने के लिए तत्पर हुए। तभी एक वानर आगे आया और हाथ जोड़कर वानरराज सुग्रीव से कहने लगा, प्रभु, हम प्रयास तो करेंगे अपना आचार व्यवहार अच्छा रखें, किंतु हम ठहरे वानर, कहीं भूल चूक भी हो सकती है। तो हो सकता है कि अयोध्या वासियों के आगे हमारी छवि अच्छी नहीं रहे। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप किसी को हमारा अगवा बना दें, जो न सिर्फ हमारा मार्गदर्शन करे बल्कि हमारे बैठने आदि का प्रबंध भी सुचारू रूप से चलाए। कहीं किसी वस्तु के लिए वानर आपस में लड़ने भिड़ने लगे तो हमारी छवि धूमिल हो सकती है। उस बुद्धिमान वानर की बात सुनकर वानरों में सबसे ज्ञानी श्री राम के सर्वप्रिय हनुमान को सभी का अगवा बना दिया गया। भोज के दिन श्री हनुमान सबके बैठने वगैरह का इंतजाम करते रहे। पूरी वानर सेना को ठीक से बैठाने के बाद हनुमान जी जब श्री राम के समीप पहुँचे तो श्री राम ने उन्हें बड़े प्रेम से कहा कि तुम भी मेरे साथ बैठकर भोजन करो। अब हनुमान पशुपेश में आ गए। उनकी योजना में प्रभु के बराबर बैठना तो था ही नहीं, वे तो प्रभु के भोजन ग्रहण करने के बाद ही प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करने वाले थे। उनके लिए ना तो बैठने की जगह थी और ना ही भोजन परोसने के लिए केले का पत्ता था। इसलिए हनुमान पशुपेश में थे। न तो वो प्रभु की आज्ञा टालने का साहस कर सकते थे और न उनके साथ खाने बैठ सकते थे। लेकिन प्रभु तो भक्त के मन की बात जानते हैं ना, तो वे जान गए कि मेरे हनुमान के लिए केले का पत्ता नहीं है और ना ही स्थान है। तब उन्होंने अलौकिक कृपा से अपने साथ हनुमान के बैठने के लिए स्थान बढ़ा दिया। जिन्होंने इतने बड़े संसार की रचना की थी, उन्होंने जरा से और स्थान की रचना कर दी, लेकिन प्रभु ने केले का एक अतिरिक्त पत्ता नहीं बनाया। इसकी बजाय भगवान ने कहा कि मेरे प्रिय अति प्रिय छोटे भाई और पुत्र की तरह दुलारे हनुमान, तुम मेरे साथ ही मेरे केले के पत्ते में भोजन करो, क्योंकि भक्त और भगवान एक ही हैं। कोई हनुमान को पूजे तो मुझे ही प्राप्त करेगा। इस पर श्री हनुमान जी बोले कि हे प्रभु, आप मुझे कितना ही अपने बराबर बताएं, मैं कभी आप नहीं होऊंगा, ना तो कभी हो सकता हूँ और ना होने की अभिलाषा है। मैं सदा सर्वदा से ही आपका सेवक हूँ और रहूंगा। आपके चरणों में ही मेरा स्थान था और रहेगा। मैं आपके साथ खा नहीं सकता। जब हनुमान जी ने प्रभु के साथ भोजन करने से इनकार कर दिया, तब श्री राम ने अपने सीधे हाथ की मध्यमा उंगली से केले के पत्ते के मध्य में एक रेखा खींच दी, जिससे वह पत्ता एक भी रहा और दो भी हो गया। एक भाग में प्रभु ने भोजन किया और दूसरे अर्थ में हनुमान जी को भोजन कराया। अर्थात जीवात्मा और परमात्मा में एक है और द्वैत दोनों के चिन्ह के रूप में केले के पत्ते आज भी एक होते हुए भी दो हैं और दो होते हुए भी एक हैं, यानी द्वैत में अद्वैत। यही सृष्टि की व्यवस्था है जो ब्रह्म और जीव के संबंध यानी द्वैत में अद्वैत को दर्शाती है। इसे समझ लिया तो जीवन का आधार तय है। इसका मूर्त प्रतीक केले का पत्ता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।